मंगरुआ ने एक बार फिर से चौपाल सजा लिया है और एक बार फिर से हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्णिया से शंभू कुमार सिंह जी। जैसा कि मंगरुआ ने पिछली बार कहा था कि पत्रकार कहूँ, किसान कहूँ, कलाकार कहूँ, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र का जानकार कहूँ या जमींदार कहूँ, तो जो भी आपको समझना है समझ लीजिए। लेकिन आज पूर्णिया में और सीमांचल के इलाकों में चुनाव हुआ है, तो अ, सर कैसा रहा? जनता में उत्साह रहा, खासा उत्साह रहा। जो बिहार में आज जितने भी क्षेत्रों में चुनाव हुआ है, उसमें पूर्णिया का प्रतिशत सबसे ज़्यादा रहा है। बांका और भागलपुर देखिएगा तो पूर्णिया की बनिस्बत बहुत कम है, और किशनगंज भी कम है, कटिहार कम है, लेकिन पूर्णिया बहुत अच्छा परसेंटेज रहा है वोटिंग का। और जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था आपको, यहाँ जो मुख्य रूप से जो रेस में थे या हैं, आरजेडी के उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार और एनडीए के उम्मीदवार, तो आज आरजेडी के उम्मीदवार जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं नजर नहीं आ रहे थे। बीमा भारती नजर वोटिंग के नहीं आ रही थी। नहीं आ रही थी। उनकी वोटिंग हो रही थी, लेकिन वैसी नहीं, वैसी वोटिंग नहीं जिसे उत्साहजनक कहा जाए, या कहा जाए कि इससे इससे कुछ आशा माने बन पाएगी। हम्म। तो वोटिंग बीमा में बीमा भारती का तो मैंने ऐसा लगा कि थोपा हुआ उम्मीदवार है, जबरदस्ती का उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बना दिया है। इसके पहले भी खबर आई कि तेजस्वी गए थे तो वहां भीड़ भी नहीं थी। पप्पू यादव के विषय में अनाप शनाप बोल के भी आए, कैंप भी कर रहे थे। कल खबर आई थी कि वहां बीमा भारती के कुछ लोग पकड़े भी गए हैं 10 लाख रुपया लेके। तो चुनाव कहीं वही 1990 की तरफ तो नहीं बढ़ गया? पप्पू यादव रोड पे बैठ गए, नारा लगाने लगे हमारी हत्या हो जाएगी। तो अब समझ में नहीं आया कि ये पप्पू का ड्रामा था या बीमा भारती के जो लोग पकड़े गए उनकी सच्चाई क्या थी। नीतीश कुमार गए थे तो कह दिए कहीं तो हमारे पास ही थी, कहती थी। नहीं, उसमें तो इन सब का कुछ असर रहा तेजस्वी के कैंप करने का? जनता लगता है कि मतलब वोटिंग तो हुआ है। तेजस्वी यादव के आने का कोई बहुत अच्छा जो जो इम्पैक्ट वैसा नहीं देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव जो पूर्णिया दौरा है उनका, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का, उसका कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं देखा जा रहा है। हाँ, उनकी राजनीति उनकी राजनीति में ड्रामा एक बहुत बड़ा पार्ट रोल अदा करता है। वो कभी वो हथकड़ी में अपने अपने को शो करते हैं कि हमको देखो ऐसा है, कभी कुछ ऐसे करके शो करते हैं। तो धरना पर कल बैठे थे वो, तो वही है कि एक सामाजिक या कहिए कि सोशल मैसेज देने के लिए, एक इमोशनल मैसेज देने के लिए वे ऐसा करते हैं, हमेशा करते रहे हैं। तो आज का जो वोटिंग हुआ है उसमें इंडी गठबंधन तीसरे नंबर पर चल रहा है, और एनडीए और पप्पू यादव दोनों आगे पीछे एक दूसरे के कर रहे हैं। मैंने ये क्या नाम है कि इंडिया, जैसे कि तेजस्वी ने कहा था कि क्या नाम हमको ये इंडिया को मत दो, एनडीए को भले दे दो, पप्पू को मत देना। लेकिन जनता ने लगता है तेजस्वी की बात मानी नहीं, पप्पू का जड़ वहां गहरा है। दरअसल दरअसल यह तेजस्वी यादव की अब भूल हो गई कि उनका जो यह अपील हुआ, तो उनका जो कोर वोट बैंक है, इसको देखिए, इस पर सबसे रिमार्केबल यही उन्होंने गलती कर दी है कि उनका जो कोर वोट बैंक है, जो एम वाई जो है, वो समझ गया कि तेजस्वी हताश हैं अपने कैंडिडेट को, कैंपेनिंग को लेकर। तो अब अगर इनको हम देते हैं तो शायद यह नहीं जीते और एनडीए कैंडिडेट जीत जाए। तो यहाँ जो तेजस्वी यादव का जो कोर वोट बैंक है,
उसने डिसीजन लिया कि हमको क्या करना चाहिए, तो वह एक तरफा फिर पप्पू पप्पू के यादव साथ, की तरफ चला पप्पू के साथ चला गया। लेकिन इस बार तो वो बिहार में ये भी चर्चा है कि खाली वाई वाई है, एम तो है नहीं कहीं, क्योंकि टिकट का जो बंटवारा हुआ है उसमें एम तो लगभग लगभग गायब ही दिखाई दे रहा है, और इसकी फिर भी नाराजगी है लोगों में। आप टिकट दें या न दें, एम आपके साथ, या आप मतलब एनडीए टिकट उनको दे या न दे, एनडीए के साथ एम बहुत कम जाएगा। भले ही एम 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 समूह से अच्छे नेता हैं यहाँ पर एनडीए में भी, लेकिन बहुत कम, इक्का दुक्का भी पूर्णिया में भी वोट गया है, जो लेसी सिंह के कारण गया है, मुसलमानों का वोट एनडीए में गया है, लेकिन ऐसा नहीं जैसा कि पप्पू यादव को गया है। जैसा कि अब थोड़ा सा ये चुनाव का तो परिणाम आ जाएगा, पप्पू यार कुछ लोगों में ये नहीं रहा कि क्या नाम है कि एनडीए के साथ जाएंगे, संतोष कुशवाहा अगर जीतते हैं तो, चूंकि डबल इंजन बार बार हम लोग सुनते हैं, तो अब बिहार में कितना दिन डबल इंजन चलेगा उसको लेकर तो आगे बात कर लेंगे, लेकिन अभी तो डबल इंजन की संभावना तो लोगों में है, तो संतोष कुशवाहा को तो इसका फायदा मिला होगा। हाँ, संतोष कुशवाहा को बेशक फायदा मिला है। एनडीए का जो कोर वोट बैंक है वो टोटल गया है, कोई भी नाराज नहीं है संतोष कुशवाहा से। और लोग केंद्र में देख रहा है सरकार किसकी होनी चाहिए। संतोष कुशवाहा को तो देख ही रहा है, लेकिन वो केंद्र में मोदी सरकार को देख रहा है कि हाँ वहाँ पर मोदी सरकार बने, जो यहाँ का जो आम जनमानस मैंने उसका जो स्टडी किया, वह मोदी सरकार केंद्र में चाह रहा है। तो इस कारण टोटल वोट जो एनडीए का है वह संतोष कुशवाहा को गया है, कहीं भी कटौती नहीं हुई। बीजेपी बड़ा जोर शोर से ये नारा लगवा भी रही है पूरे चुनाव में कि कैंडिडेट को मत देखो, मोदी जी को देखो। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, तो इसका असर पूर्णिया में भी लोगों को दिखाई दिया। हाँ ऐसा है कि लोग केंद्र को देख रहा है और कैंडिडेट को नहीं देख रहा। ऐसे भी कि मैं संतोष कुशवाहा बहुत, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, बहुत सौम्य पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। भले ही उनका जनसंपर्क थोड़ा कमजोर पड़ता है, तो वह उनमें सुधार की जरूरत है। और जमीनी नेता तो हैं, लेकिन बहुत जमीनी ऐसा नहीं देखा जा रहा है, तो इसमें सुधार की जरूरत है। लेकिन वो जो एक आपराधिक चरित्र का जो व्यक्ति होता है वैसा उनका पर्सनालिटी नहीं है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है उनका। जी, आपके बगल में छाया दिख रहा है सर, आपके बगल में कोई पर्दा वर्दा है क्या? नहीं अब ठीक है, अब ठीक। हाँ, वो अपने कामत पर हूँ, मतलब हाँ, खेती पर हूँ, इसी और पोजीशन। जी, इसी कंस्ट्रक्शन पोजीशन। जी, पर मैं। आपने कहा कि संतोष कुशवाहा आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है, बात सही है, संतोष कुशवाहा आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं, लेकिन पप्पू यादव का लोग मैंने आपराधिक प्रवृत्ति मानता है या दबंग मानता है? क्या कहते हैं? ठीक है ये बात कि संतोष कुशवाहा आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है, लेकिन पप्पू यादव की छवि कैसी है लोगों के मन में? दबंग है, अपराधी हैं, या जनता के लाडले हैं? वो सभी तीनों है। कुछ लोग उनको अपराधी प्रवृत्ति के ही बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं जनता की जो भावना है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। कुछ लोग उनको दबंग कहते हैं, मीडिया भी कहता है बाहुबली, और दबंग दिखता भी है, बाहुबली नेता पप्पू पप्पू यादव। और कुछ लोग उनको लोकप्रिय, जनता का सेवक, रॉबिन हुड, यह भी कहते हैं। वो तीनों छवि लेके चल रहे हैं वो। तीनों छवि लेके चल तो रहे हैं, लेकिन ये ऐसे है कि जनता के बीच होते हैं, अपने लोगों के बीच होते हैं। कल परसों जो वो हंगामा हो गया था वहां तेजस्वी के कार्यक्रम में, उसको लेकर भी लोगों के मन में थोड़ी नाराजगी तो होगी पप्पू यादव के खिलाफ। कौन सा? ये क्या ना, तेजस्वी के कार्यक्रम में कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया था रात में जब रोड शो कर रहे थे, और अगले दिन उदय सिंह को मैं सुन रहा था कि मैंने पूर्णिया कहीं 1990 की ओर न लौट जाए, तो आगे आज तो 1990 की ओर तो लौटता हुआ पूर्णिया नहीं दिखाई दिया होगा, लोगों ने शांतिपूर्ण मतदान किया होगा सर। हाँ, मतदान शांतिपूर्ण हुआ है। कहीं
कहीं से भी बहुत गंभीर झड़प या कोई जो वारदात की खबर नहीं आई है अभी तक हमको जैसा कि मुझे अभी तक जानकारी मिली है। केवल श्रीनगर में बूथ नंबर 13 पर मतदान का बाइकाट किया गया है, और रोड के लिए, जो कि बहुत छोटी सी मांग है। नहीं तो 3 बजे तक तो एक भी वोट नहीं पड़ा था। और नाराजगी तो है, लोग अभी भी जो यादव नेता के रूप में लालू जी को ही मानता है। पप्पू जी उस प्रयास में है कि वो अपने को एक नेता के रूप में स्थापित करें, यादव नेता के रूप में, या फिर अपने जातीय जो एक लोकनायक होता है जातीय स्तर पर, तो इसी छवि अभी उनकी नहीं बनी है। क्योंकि जब तक लालू जी हैं, और लालू जी जब तक तेजस्वी को एस्टेब्लिश कर देंगे, तो पप्पू जी के लिए तो कोई चांस बनता नहीं। कि पप्पू यादव और लालू यादव के बीच क्या नाम है कि पिता पुत्र का प्रेम भी है, आपसी संघर्ष भी है, उत्तराधिकार की लड़ाई भी है। हालांकि पप्पू अब तो पूरी तरह इस चुनाव में मैंने एकदम गिड़गिड़ाने के मुद्रा में आ गए थे कि देखिए, हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में जो भी सहयोग होगा हम करेंगे। लेकिन लालू यादव के परिवार के सामने ये खरियाली आंसू जो पप्पू का था वो कहीं काम नहीं आया। हरा रहा तेजस्वी यादव, उनकी बातें भी हुई, कहा सुनी भी हुई। वहां कैद दरअसल भी नेता करते, एक पिछले बार जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर, उनको ये कहता हुआ मैंने सुना, वो जो मोटा मोटा सा है पहलवान, नाम नहीं लूं, मैंने इस स्तर की भी चीजें हो गई। लेकिन जन जी। दीपावली का पर्व हुआ है पूर्णिया में। और दरअसल देखिए, लालू जी न केवल बिहार के बल्कि भारत के अच्छे राजनीतिक के रणनीतिकार हैं। ऐसा नहीं कि लालू जी चूक गए हैं, ऐसी बात नहीं है, उनका प्रभाव अभी भी है। और वे अभी भी यादवों के और मुस्लिमों के एक छत्र नेता हैं। सिवान वाले तो ऐसा नहीं मानते सर। क्या सिवान वाले मुसलमान ऐसा नहीं, सिवान वाले ऐसा नहीं मान रहे हैं। और मुसलमान सिवान, वाले सिवान का असर सुनता हूं कि पूरे बिहार के मुसलमानों पर होता है। इशारा से जो मैं बात कर रहा हूँ आप भी समझ रहे हैं, हिना साहब ने उनके टिकट को इनकार कर दिया या बात नहीं बनी, ये तो दोनों नेता ही बताएंगे। लेकिन हिना साहब ने वहां निर्दलीय ताल ठोक दिया। कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम समाज जो है, पहले जिस तरह से लालू के पीछे इंटैक्ट होता था, इस बार के चुनाव में दिख नहीं रहा। वो तो है, ऐसी बात है। नहीं तो पप्पू यादव के पक्ष में इतनी वोटिंग नहीं होती पूर्णिया में, वो आरजेडी को ही चली जाती। लेकिन तेजस्वी ने जो यहाँ पर अपील की जनता से कि अगर आप इंडी गठबंधन को वोट नहीं कर रहे हैं, तो इंडिया एनडीए को कर दें, यह एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ गया। लोगों ने समझ लिया कि शायद तेजस्वी हताश हो रहे हैं, और समझ रहे हैं कि यहाँ पर उन लोगों ने समझा कि शायद इंडी गठबंधन का जो कैंडिडेट है वो नहीं जीत पाएगी, तो क्यों ना हम वोट को इनके पक्ष में कर दें, पप्पू यादव के पक्ष में, बर्बाद क्यों करें। मैंने इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी था वो लोगों के मन में बुटकटवा ही बना रहा। तमाम, भले ही तेजस्वी यादव वहां कैंप किए रहे, पूरा उनके मंत्री उनके संतरी सब वहां जमे रहे, लेकिन पप्पू ने विपक्ष की भूमिका, अब आगे पक्ष की भूमिका होगी, विपक्ष की भूमिका होगी, चूंकि निर्दल पप्पू यादव अभी कांग्रेस में है या निर्दलीय ही रहेंगे। ये तो उनकी अगली वो क्या रणनीति होगी वो पता नहीं मुझे। हाँ, लेकिन मुझे कम संभावना लगता है, ऐसी है संभावना कि वो कांग्रेस शायद नहीं ज्वाइन कर। नहीं कांग्रेस में तो है ही वो, कांग्रेस ने उनको निकाला कहाँ है? अभी तो बातें चल रही है, कांग्रेस ने नहीं, निकाला नहीं लेकिन है उनको। निर्दलीय निकाला प्रत्याशी है वो, अभी जांच वाच चल रहा है। अखिलेश सिंह ने कहा था कि अभी उस पर चर्चा वर्चा चल रही है, तब तक चुनाव निबट गया। लेकिन कल से, अब चूंकि ईवीएम में बंद हो गया है, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो पता चल ही जाएगा। जनता की भूमिका जहां तक थी समाप्त हो गई। दो सवाल है सर मेरा, क्या मुख्य मुद्दे रहे पूर्णिया को लेकर, या ऐसे कर हेलो। लीजिए,
ऐसे कर लीजिए सर। हाँ। क्या? हाँ तो और मोबाइल को चौड़ा कर लीजिए। हम्म। मोबाइल को चौड़ा कीजिए। हाँ अब ठीक है। हाँ तो क्या अब तो चुनाव चूंकि खत्म हो गया, ईवीएम में जनता जो चाहती थी वो पैक हो गया। हालांकि कुछ लोग कहता है कि ईवीएम वीवीएम में भी गड़बड़ी वड़बड़ी होता है, पता नहीं, तमाम तरह की बातें होती रहती है, कितना भरोसेमंद है ये तो चुनाव आयोग और ऐसे रियूमर फैलाने वाले लोग जानेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है ईवीएम से संबंधित जितने भी याचिका दायर किया गया था, वो खारिज कर दिया गया है। ईवीएम जब सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया है तो वह विश्वसनीय है। तो अब चूंकि बंद हो गया, आप सवाल यह है कि सर मुद्दे क्या रहे, या अब की बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, और ये दूसरा मुद्दा ये है कि हम मोदी को चाहते हैं। कुछ एक एक व्यक्ति मुझे मिला, कहा कि सर पेट्रोल 2000 रुपये लीटर हो जाएगा तब भी हम मोदी को वोट देंगे। यह पागलपन है, जो भी कहिए आप उसको। तो मुद्दा वही है, मोदी सरकार अब की बार मोदी सरकार, और कोई मुद्दा नहीं है। जो लोग पप्पू के साथ थे उनका क्या मुद्दा था? उनका मुद्दा था कि पप्पू को इसलिए देंगे क्योंकि हमारे सुख दुख में आते हैं लोकल रूप से। उनको केंद्र में सरकार किसी बनी उसका तो मुद्दा है नहीं, क्योंकि पप्पू अकेले सरकार तो बना नहीं सकते हैं। तो पप्पू जी को जिताते हैं क्योंकि उनका निजी उनका संपर्क रहा है, ऐसा निजी जिससे निजी कांटेक्ट रहा है। संपर्क, दुख सुख में काम आते लेकिन रहे। उनका उनका भी कोई मुद्दा ऐसा नहीं। जी। अब हम्म। अब चूंकि अब बातें ये होनी चाहिए सर कि आज के बाद तो पप्पू यादव खलिहर हो गए हैं, वोटिंग वहां हो गई। पप्पू यादव एक पार्टी भी चलाते रहे, हालांकि वो पार्टी कांग्रेस में विलय हो गया, लेकिन उसके लोग जहां तहां हैं। तो पप्पू यादव कल से क्या करेंगे? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, या चुनाव के दिनों में जो दंश लालू परिवार ने उनको दिया है पूर्णिया में, उसको, उस घाव को कुरेदते रहेंगे, या जख्म को सहलाएंगे? क्या उम्मीद है सर, कल से घूमेगा पप्पू यादव? कम ही उम्मीद है कि पप्पू यादव लालू जी के साथ सटेंगे या उनको सपोर्ट करेंगे। बाद में राजनीति है, क्या कर लें नहीं कहा जा सकता है। जैसे नीतीश जी कभी चले जाते हैं साथ, कभी चले जाते हैं इधर इस साइड। तो पप्पू जी भी चले जाएं अलग बात है, लेकिन अभी तक का जो आकलन है, जिस तरह का जो बिहेव किया गया है उनके साथ, तो शायद ही नीतीश में शायद ही लालू जी के साथ पप्पू जी कर सकें या उनका उनको कोई सहयोग कर सकें। तो कांग्रेस कितना पप्पू यादव के, जो कि हाल ही में अपनी पार्टी को लेकर कांग्रेस में ज्वाइन किए थे, अभी पप्पू कांग्रेस में ही है, फ्रेंडली फाइट वगैरह की बात कर रहे थे, कितना उनके जख्मों को सहलाती है, उसी पे पप्पू का भविष्य निर्भर करेगा। पूर्णिया के लोगों ने मतदान कर दिया है, सीमांचल के कई क्षेत्रों में आज मतदान हुआ है। लोग कह रहे हैं कि पहले चरण के तुलना में आज वोटिंग अच्छी हुई है सर। हाँ, 57.14 है, जैसा कि प्रतिशत के मामले में। हो सकता है इससे कुछ कम बेसी हो, लेकिन अभी जितने भी लोकसभा क्षेत्र की वोटिंग हुई है बिहार में, उसमें सबसे ज़्यादा पूर्णिया में वोटिंग हुई है। यह एक उल्लेखनीय वोटिंग डेटा है। और क्या बोल रहे थे आप? तो मैं ये बोल रहा था कि पप्पू यादव कल से क्या करेंगे, वो तो पप्पू यादव ही तय करेंगे। कांग्रेस उनके जख्मों को सहलाएगी या कुरेदेगी, लेकिन आज अब मैंने खलियार हो गए, अब तो कोई काम ही नहीं है पप्पू यादव के पास। लोग नहीं रहते हैं, वो तो पप्पू जी हमेशा सक्रिय रहते हैं। जी सर। वो ऐसा नहीं है कि वो इनएक्टिव रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, एक्टिव ही रहते हैं। यह आगे देखना यह है कि अगर पप्पू जी यहाँ से जीतते हैं पूर्णिया से, तो कांग्रेस को तो फायदा ही होगा कि एक कैंडिडेट मिल जाएगा उनको, एक सांसद मिल जाएगा, तो अपने में जोड़ लेंगे। लेकिन अगर नहीं जीतते हैं तो उनको कांग्रेस में भी रहना शायद बाद में मुश्किल है। कांग्रेस भी मेरा नहीं, वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संपर्क वाले हैं, तो उनका फैसला भी ऊपर से ही होगा। नीचे वाले नेता के संपर्क में वो रहते नहीं है, क्योंकि नीचे वाले नेताओं की भागीदारी नहीं थी उनको ज्वाइन कराने में। बहुत बहुत लोग विरोध कर रहा है उनका।
मैं देख रहा हूँ, बल्कि यहाँ के कांग्रेस प्रेसिडेंट भी विरोध कर रहे हैं उसके। तो ऐसी है स्थिति। तो ये थी पूर्णिया की बात। और आज पूर्णिया में मतदान हो गया है। बीमा भारती जैसी कि लोगों को उम्मीद थी कि जबरदस्ती पहले नीतीश कुमार में थी, लास्ट टर्म में उन्होंने पाला बदला। और चूंकि नीतीश कुमार भी पाला वाला बदलते रहे हैं, तो बिहार में इसका कोई मतलब नहीं है कौन किस पाले में रहेगा, रात में किधर रहेगा, दोपहर में किधर रहेगा, पता नहीं चलता। लेकिन अभी बीमा भारती राजद खेमे में थी, और तेजस्वी यादव के तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम मंत्रियों को वहां कैंप करने के बावजूद लड़ाई पप्पू यादव बनाम संतोष कुशवाहा ही रहा। यानी एनडीए गठबंधन बनाम निर्दलीय पप्पू यादव। धन्यवाद सर।